I would now call upon Umadi. She's done a lot of work among the victims, and therefore I would like her to talk about the aftermath of 1984 on the young people. Umadi. जिस उम्र में मैं पहुंच गई हूँ, आफ्टरमैथ बाद में आएगा, प्री हिस्ट्री थोड़ी आनी चाहिए. आई एम 75, so I'm among the rare people who are leaving, I think, the president who actually has a memory of, मुझे पार्टीशन भी याद है. तो मैं 6 साल की थी जब पार्टीशन हुआ, और हाँ, पर मैं 6 साल की थी. तो 6 साल की उम्र के होने के वजह से जो याद है, और इत्तेफाक से हम रहते थे, मेरे पिताजी को एक गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था, वो बिल्कुल गुरुद्वारा बंगला साहिब के सामने था. तो हमने अपना बचपन एक्चुअली गुरुद्वारे के इर्द गिर्द जिया है. और जब हम खेलते खेलते थक जाते थे तो अंदर जाके मत्था टेक के आ जाते थे. हर संडे पे लंगर पे पहुंच जाते थे. ये हमारी मतलब वो जो उस गली में जो 8-10 घर थे, उनके सारे बच्चे हमारा ये क्या कहते हैं, ये हमारा अनुभव था. और ये भी है, याद है कि घर के सामने हमने 2 मुसलमान को मारते हुए, मतलब एक अटैक हुआ था. 2 Muslims were killed in front of our house. वो भाग करके कोशिश कर रहे थे कि पुलिस थाने में तक पहुँचे, क्योंकि पुलिस थाने में पहुँच जाते तो बच जाते, पर बच नहीं पाए. एक पहुँच गया, 2 मारे गए. और वो जो याद है मुझे 6 साल की उम्र का, कि मैं रात को बुखार में चिल्लाती थी, ये हिंदू मुसलमान क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं. और वो प्रश्न मैं आज भी पूछूंगी कि क्यों एक दूसरे को लोग मारते हैं. क्योंकि एवरीबॉडी, जो एक फेमस है ना कि ये किसका लहू है कौन मरा, वो किसका लहू है कौन मरा, वो उस एक्सपीरियंस के साथ हम लोग एक्चुअली जिए हैं. तो मेरे लिए तो बिल्कुल एब्सोल्युटली वाजिब था कि जब 84 हुआ. और मैं थोड़ा सा हटूंगी, थोड़ा सा डिफ़र करती हूँ नीलांजन से. कम्युनल वायलेंस बैक्ड बाय द स्टेट नहीं था. मैं समझती हूँ कि स्टेट वायलेंस विच इंस्ट्रूमेंटली यूज्ड कम्युनल सेंटिमेंट. और ख़ास करके हमको याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे देश में कुछ कौम जो हैं वो तरक्की के साथ जुड़े हुए हैं. माना जाता है कि इन्होंने तरक्की अच्छी की है, बिजनेस करते हैं. तो मतलब पोस्ट पार्टीशन जिस तरह से रिहैबिलिटेशन सरदारों की हुई थी, उन्होंने की थी, वो शायद बाकी नहीं किया था. तो इनफैक्ट देयर वाज अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट अगेंस्ट द सिख्स फॉर देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर देयर इकोनॉमिक इनिशिएटिव. और जिस गली में हम रहते थे उसमें 3 सरदार थे. हम 84 में 84 में हमारे मकान मालिक जो थे वो भी सरदार थे. मेरी सारी ज़िंदगी जो टेनेंट्स की रही है वो 2 सरदार अंकल के घरों में रही है. तो सरदारों के साथ बहुत गहरा जुड़ाव है. इसलिए मैं पंजाबी भी समझती हूँ, थोड़ी बहुत बोल नहीं सकती हूँ जितनी आप बोलते हैं, लेकिन उस किताब को के जो पन्ने थे उसको कई इंटरव्यूज़ को मैंने खुद ट्रांसलेट किया था. और कई जो किस्से थे वो वापस पार्टीशन पे ही जाते थे. तो इन अ सेंस इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर कि पार्टीशन था. एक ज़माने में हिंदू सिख मिल कर के पाकिस्तान से आए थे, फिर क्या हुआ कि यहाँ पर आकर के, तो उसको समझने के लिए आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टेट का क्या रवैया था टू कंस्ट्रक्ट दैट नोशन. आज के तहत भी आप एक कौम को एक किसी खास मिलिटेंसी के साथ अगर जोड़ दोगे तो वो तो फिर कम्युनल पैशन तो हो ही जाएगा. इट इज़ बीइंग डन विद द मुस्लिम्स नाउ. उस वक्त किया जाता था कि हर सरदार की जो है वो पोटेंशियल टेररिस्ट है. और ये जो क्रिएशन था, जिसके बावजूद आई थिंक जब 84 के दंगे हुए वो बुरी तरह से एक झटका था, क्योंकि आई डोंट थिंक कि तैयारी थी लोगों की कि समझने की कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ. वी डिडंट रियली अंडरस्टैंड द वे वी शुड हैव. अब जब वो हुआ
तो अच्छी बात तो ये थी कि सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्स दूसरे दिन ही आ गई थी। आई थिंक 2 नवंबर को पीस रैलीज शुरू हो गई थी, और जो पीस रैलीज जो अमन की के दौर चले थे, वो जब पहुँचे पहली बार, मैं कभी भूलूंगी नहीं। अब मुझे बच्चों की बहुत इसलिए याद आती है क्योंकि जब मैं 6 साल की थी, मेरे को पार्टीशन की बचपन की याद है, तो मुझे बच्चों की जो एक अनुभव थे वो हमेशा हिलाते हैं कि दिलीप सुमन जो हमारा कॉलीग था, हमारे इतिहास पढ़ाता था रामजस कॉलेज में, वो कुछ लोगों के साथ गया त्रिलोकपुरी। आई थिंक पहले 3 तारीख को शायद पहुँचे वहाँ पर, जब कत्ल हो चुके थे और पूरी मतलब इतने लोग मारे गए थे। तो एक लड़की, छोटी सी बच्ची, अपने माँ की गोदी में सिमट करके कोने में, उन्होंने एक झुंड को देखा आते हुए, और झुंड जो था वो सरदार नहीं थे उसमें, तो वो झुंड को आता देखा, तो उसने कहा मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। उसने सोचा ये भी लोग आए हैं मारने के लिए। सो एक्चुअली जो बच्चों की जो याद है, वो मुझे लगता है कि वो सच्ची दिल हिलाने की बात है, दिल हिलाने वाली बात है। मैं जब हम गए उसको करने के लिए, रिलीफ वगैरह करने के लिए, तो कई गांव में पहुंचे, तो एक छोटी सी बच्ची थी जिसका बाप ठेला चलाता था, उसको मारा गया था। वो बच्ची गूंगी हो गई, बोल नहीं पाई। उसके बाद उसने कभी बोली ही नहीं, जब तक मैंने उनको देखा वो बोली ही नहीं। तो इस तरह के दिल हिलाने वाली और जो शॉकिंग इंसिडेंट्स हुए थे वो बच्चों के साथ हुए। उसके बाद हमने जो कोशिश किया था, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि हम लोग यंग बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में, हमने ये कोशिश की थी कि बाय द समर ऑफ 1985 हमने ये कोशिश की थी कि बच्चों को लाया जाए अपने अपने इलाकों से, और उनके लिए एक वर्कशॉप किया जाए, ताकि वो जो घिनौने एक्सपीरियंसेस हैं उससे थोड़े से निकल के आने की कोशिश करें। और फिर अगेन मुझे याद आता है कि एक बचपन से ही एक बच्चा जो गूंगा था, वो भी था उस ग्रुप में। और जब वो आ रहे थे तो तब तक इलेक्शंस वगैरह हो चुके थे, तो कांग्रेस आई के पोस्टर्स लगे हुए थे। तो कांग्रेस आई का पोस्टर हाथ है ना? हाँ। तो ये हाथ कैसा होना चाहिए कि हाथ का मतलब आपको प्रोटेक्ट करता है हाथ। और उस गूंगे बच्चे ने कहा, और फिर उन्होंने गुरु नानक जी की हाथ दिखाई कि कैसे गुरु नानक असली प्रोटेक्टर थे। तो दैट चाइल्ड एक्चुअली बिना बोले उसने अपनी पूरी बात व्यक्त कर दी कि कैसे वो समझता है स्टेट को, कैसे समझता है सत्ता को, कैसे समझता है, और एक्चुअली जो प्रोटेक्टर्स होते हैं उसको कैसे समझता है। सो इन वन सेंस आई थिंक दैट इन वर्स्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस आप देखो हाउ हैव द चिल्ड्रन रिस्पॉन्डेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग। और उनके लिए भी रेपरेशंस की बात आई है। रेपरेशंस का मतलब है कि सारा समाज जो है, और ख़ास करके जो सरकार है, वो माने क्यों, कॉम्पनसेशन क्यों कहते हैं। ऑब्वियसली there is some fault that they have committed, otherwise why should they give you that 10,000 also? मतलब since the state is supposed to protect you, since the state is supposed to give you right to life, you are supposed to be protected by the state. If it fails to do, they give you compensation. Accident, ट्रेन की एक्सीडेंट हो जाती है, compensation दिया। राइट की compensation का मतलब क्या है? It's like actually acknowledging कि state has failed to protect you, therefore it is giving you. But compensation को लेकर के जिस तरह से खिलवाड़ हुआ है, जिस तरह से 84 और 84 और 2002 को लेकर के फुटबॉल मैच, what is the political class doing? It is playing a football match between these two incidents. ये हुआ इसलिए वो कैंसिल हो जाता है। तो हमारी समझ कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं है, हमारी समाज न्याय के लिए नहीं है, रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं है, किसी चीज़ के लिए नहीं है। हमारी पॉलिटिकल क्लास जो है वो सिर्फ खेलती है मुद्दों के साथ। इट हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट पीपल आर रिहैबिलिटेटेड, किस तरह से वो वापस आएंगे। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो जस्टिस के लिए जो लड़ाई हुई थी, हम लोग सब लड़े हुए हैं, वी आर इन द केसेस। हमने एज PUDR
हमने केस PIL फाइल किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इफ यू रिमेंबर, वी हैड फाइल्ड के कमीशन बैठाओ मच बिफोर मिश्रा कमीशन वॉज अपॉइंटेड। हमने दिसंबर से ही शुरू कर दिया था। वी आस्क्ड फॉर ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी। उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी का जब उसकी कहानी आप सुनो तो आप देखोगे कि कैसे उन्होंने सोच लिया था कि कैसे चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। तो कमीशन ऑफ वो PIL को दर्ज किया, उसको उसके जो जज थे शुरू में राजेंद्र सच्चर थे, उनको हटा दिया, उनकी जगह योगेश्वर दयाल को ले आए। योगेश्वर दयाल ने पूरी लाइन जो स्टेट की थी फॉलो करके कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार अपना काम करेगी, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब पब्लिक का कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं हो जाए। तो सिविल सोसाइटी को हम कितना मानते हैं, हाउ डू वी अंडरस्टैंड द इनिशिएटिव ऑफ पीपल, तो उसको बिल्कुल इट वाज रद्द किया था। मजाक उड़ाया गया था सिविल राइट्स ग्रुप्स का और टीचर्स, क्योंकि हम लोग एज टीचर्स वी हैड प्रोड्यूस मेनी रिपोर्ट्स, तो उन्होंने कहा ये लोग सब जोकर हैं, जर्नलिस्ट तक के ऊपर तोहमत मारी थी, एंड दैट केस वाज डिसमिस्ड। फिर क्योंकि लॉन्गोवाल अकॉर्ड करनी ज़रूरी थी एट दैट पॉइंट, मतलब एवरी पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर जस्टिस, every point is a concession to an electoral moment. It does not come otherwise. Nobody is interested in rule of law, accountability, command responsibility. Command responsibility fundamental चीज़ है। अगर आपका पुलिस वाला तुमको नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है, 10 रिपोर्ट PUDR ने निकाली थी in the interim years in the 10-year period. Really, कुसुमलता मित्तल, जैन बैनर्जी कमेटी, पता नहीं कितने कितने रिपोर्ट हमने निकाले थे। अल्टीमेटली हताश होकर के 10 साल के बाद हमने एक रिपोर्ट के पीछे दिखाया था जो पुलिस अफसर थे वो कहाँ हैं आज, जो पॉलिटिकल क्लास है वो कहाँ हैं आज। सो यू हैव 1984 में नरसिम्हा राव वॉज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, Home Minister of State, but he was Home Minister of State. He was not, I think, regular Minister of State. Junior Minister. Union, cabinet. Cabinet, but Junior Minister. Union, but he was not. I don't think he was the Home Minister. Anyway, I won't get into it. I won't get into it. No, Narasimha Rao was the Home Minister. Okay, no, he became Home Minister. And then he was Prime Minister in '92. So in 6 or 8 years, he had become the Prime Minister. There was no question of accountability. There was no question of command responsibility as far as he was concerned, because what was he doing? How was he protecting the people? So at the end of the day, हमारा जो situation है 2002 में, तो मैं कितनी घिनौनी बात आ गई थी कि जब सेक्सुअल वायलेंस की बात हुई, जब वो बात हुई थी कि बलात्कार हुए थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस पार्लियामेंट में उठ के कहते हैं इसमें कौन सी नई बात है, वो तो हमेशा किस्से होते हैं, 84 के दंगे में भी हुए थे। अरे इतनी बुरी स्टेटमेंट थी कि उसको एक्सपंज करने की ज़रूरत पड़ी। That is the state of our political class. Don't expect anything from the political class. We have to do what we have to do, and we have to do it for every single riot that happens, every single default that the state shows, every single command responsibility that they do not follow. हम international law को लाएं, we should not, हर चीज़ के लिए हम international law करते हैं, हाँ, international तो हम मतलब हमारे जो जितने भी सिग्नेटरीज हैं, चाहे न्यूक्लियर डील हो, तब हम इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं। वाई विल वी नॉट एक्सेप्ट द कंडीशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑन द जेनोसाइड? वी मस्ट एक्सेप्ट इट. आवर लॉज मस्ट बी इन कॉन्फॉर्मिटी विद द इंटरनेशनल लॉ, विद द jurisprudence of the international law. Command responsibility must be something that we put into our law. We have to put it into our law, and if we don't do that, then हमारे साथ इस तरह की खिलवाड़ होती चली जाएगी, और उनके जो हमारे जो विक्टिम्स हैं, जैसे फुल्का साहब ने कहा, कभी वो सिख है, कभी मुसलमान हैं, फिर ईसाई है और दलित हैं, पर इस तरह से चली जाएगी। एज अ नेशन वी आर denying the right to life to our citizens. That is the most shameful thing. For someone who was born before partition, for me the nation cannot exist if it does not have rule of law. And I refuse to concede that there can be anything less than the rule of law. Otherwise, we are a barbaric society. We are not a civilized society. Thank you.